नमस्कार। तो हम सरफेस एरिया वॉल्यूम के अंदर क्यूब एंड क्यूबॉइड इनके फॉर्मूलेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हम देख रहे थे। तो पांचवा क्वेश्चन, ए क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्यूबिकल बॉक्स, इसकी एज 10 सेंटीमीटर है एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स, तो एक क्यूबॉइडल है, क्यूब है और दूसरा क्यूबॉइडल है। इसके अंदर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है। विच बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। दूसरा, विच बॉक्स हैज अ स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, तो स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया ये भी निकालना है एंड बाय हाउ मच। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूब के लिए और क्यूबॉइड के लिए, दोनों के लिए ये चीजें हम निकालेंगे। सो फॉर क्यूब, सॉल्यूशन फॉर क्यूब। क्यूब के लिए हम देखेंगे कि इसकी साइड ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, पहले हमको लेटरल सरफेस एरिया चाहिए, तो फर्स्ट इज लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस का मतलब होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब देखिए, क्यूब के अंदर सब सरफेसेस स्क्वायर दी हुई है, तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू 4 इंटू 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर होता है 100, तो 4 into 100 means this will be 400 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया लेटरल सरफेस। फिर हमको टोटल सरफेस भी चाहिए। सो सेकेंड फॉर्मूला इज फॉर टोटल सरफेस। टोटल सरफेस, टोटल सरफेस के अंदर फार्मूला होता है 6a स्क्वायर, क्योंकि इसके अंदर टॉप का एरिया और बेस का एरिया भी इंक्लूड हो जाएगा, मतलब a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर और आ गया, तो टोटल हो गया 6a स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू 6 into 10 square means this is 6 into 100 means this will be equal to 600 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम निकालें फॉर क्यूबॉइड। फॉर क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के लिए लेंथ L is equal to, this is 12.5, breadth is equal to 10 centimeter and height is equal to, this is given 8 centimeter, h is equal to 8 centimeter। ठीक है, अब सबसे पहले हम निकालेंगे लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया ये होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब यहाँ पे फॉर्मूला होता है इसका 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। सो दिस इज 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच means this will be 2 into L is 12.5
and plus B means 10 and into H is 8. So this is equal to 2 into, this is 12.5 and this will be 22.5, 22.5 and into 8 means this will be 12 into 22.5, this will become 45 into 8. 8 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 40, 4 बचा, 8 into 4 32, 32 और 4 this will be 36, right? So that many square centimeter. तो क्यूबॉइड का हुआ 360, इसका हुआ 400, तो ग्रेटर लैटरल सरफेस एरिया किसका हो जाएगा? ये ग्रेटर होगा क्यूब का, ठीक है? तो इसको हम बाद में लिखते हैं दूसरा। अब होल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला होता है 2 into LB plus BH plus HL, means this will be 2 into LB, means this will be 12.5 into 10 plus BH means 10 into 8 plus HL means 8 into 12.5, ठीक है? तो ये अब इसका कैलकुलेशन देख लें। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 into, this will become 20, this will be 125 plus, फिर 10 into 8 this is 80 plus then 8 into 12.5, 8 into 5 this will be 0, 40, तो 4 बचा, 8 into 2 this is 16, 16 and 4 this will be 20, then 8 into 1 8, 8 or 2 this will be 10, so this is 100, okay? So this is equal to 2 into, अब देखिए ये 100 और ये हो गया 225 और 80, तो ये हो जाएगा 225, 305, तो 2 into 305 this will be equal to, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 610 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम आंसर्स इसके दे सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा विच बॉक्स हैज ग्रेटर लैटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। तो लैटरल सरफेस एरिया इसका 400 है और यहाँ पे 360 है, इसका मतलब क्यूब का लैटरल सरफेस ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है? 400 माइनस 360 मतलब 40 स्क्वायर सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो इसका आंसर होगा क्यूब। पहला आंसर तो इसका हो गया क्यूब। एंड डिफरेंस इज 400 minus 360, this is equal to 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये इतना ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, सेकेंड वन,
सेकेंड का विच बॉक्स हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, तो इसका 600 है, इसका 610 है, तो छोटा किसका है? क्यूब का। तो इसका आंसर भी होगा क्यूब। और कितना कम है, मतलब डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस विल बी इक्वल टू 610 minus 600 means this is 10 square centimeter, इतना कम होगा इसका एरिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हो गए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड के ऊपर। A small indoor greenhouse herbarium is made entirely of glass plants, including base, held together with tape. It is 30 centimeter long, 25 centimeter wide, and 25 centimeter high. What is the surface? What is the area of the glass? And the second is how much of the tape is needed for all the 12 edges. अब देखिए इसके अंदर पहली चीज तो एरिया ऑफ द ग्लास पूछा हुआ है और दूसरा हाउ मच टेप इज नीडेड। तो यहाँ पे टेप जहाँ जहाँ पे भी सरफेसेस मिल रही है वहाँ पे टेप लगा के इसको चिपकाया हुआ है और इसमें ये दिया हुआ है इंक्लूडिंग बेस। तो हर्बेरियम कांच के प्लेट्स को टेप से ज्वाइन कर करके बनाया हुआ है। ये है क्यूबॉइड। ठीक है, तो ये क्यूबॉइड शेप का है, इसका मतलब ये इस तरह का बना हुआ है। ये ऐसा बना हुआ है और इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये दिया हुआ है। ये 30 सेंटीमीटर, फिर 25 सेंटीमीटर वाइड, 25 और 25 सेंटीमीटर हाई, तो ये भी 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका जो एरिया होगा, एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि इंक्लूडिंग बेस दिया हुआ है, ये बेस भी उसके अंदर है, तो वो होता है 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो पहला उसमें सॉल्यूशन, इसके अंदर एरिया ऑफ ग्लास, तो एरिया ऑफ ग्लास मतलब ये टोटल सरफेस एरिया है 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL, means this will be 2 times LB, means 30 into 25, plus BH means 25 into 25, plus HL, तो H into L means 25 into 30. Okay, means this will be equal to 2 into C. This will be 750 plus 25 into 25, 625, and then plus 30 into 25, again 750. So this is equal to 2 into ये 750 और 750, ये तो हो गया 1500, है ना, 1500, और इसमें इसको ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 2150। ओके, 2100 and not 50, 25, this is 25. Okay, then we will multiply by 2, तो
this is 25. 2 into 5, 10, 1 बचा. 2 into 2, 4, and 1, 5, right? 2 into 1, this is 2. Then 2 into 2, this is 4. तो इतने स्क्वायर सेंटीमीटर ये हो जाएगा इसका एरिया. ठीक है. अब हमको दूसरा वो चाहिए कि टेप कितना लगेगा सब 12 एजेस के अंदर. तो देखिए पहले इसको समझिए. इसके पीछे वाला पार्ट अगर हम देखें तो वो इस तरह का बनेगा. ये अब इसमें ये 30 है, ये 30 है, ये 30 है, ये 30 है. मतलब 4 टाइम्स तो L हो गया. ठीक है. फिर ब्रेड्थ, ये ब्रेड्थ, ये ब्रेड्थ, ये ब्रेड्थ और ये ब्रेड्थ. तो ये हो गया 4B. और फिर ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट और ये हाइट. मतलब दिस इज 4H ऑल्सो. तो यहाँ पे लेंथ ऑफ टेप. Second is, this is first part. Second part is length of tape. This will be 4 times L plus B plus H. Means this is 4 times L means 20 or 30, 30, then plus 25 and plus 25. 25 means this will be 4 into 25, 25 हो गया 50, 50 और ये हो गया 80. And this will be 80 into 4, 320 सेंटीमीटर टेप. इसमें सब जगह से जब इसको पैक करेंगे मतलब कांच को चिपकाएंगे तो इतना टोटल वो लगेगा. शांति स्वीट्स stall was placing an order for making the cardboard boxes for packing their sweets. 2 sizes of boxes were required. The bigger of dimensions हैं 20 centimeter length, 25 centimeter length, 20 centimeter breadth और 5 centimeter height है. ऐसे ही स्मॉलर वाले का डायमेंशन दिया हुआ है 15 centimeter by 12 centimeter by 5 centimeter. For all the overlaps, 5% of the total surface area is required extra. मतलब यहाँ पे 2 तरह के बॉक्सेस का ऑर्डर कर रहा है वो. और इसमें भी जब बॉक्स बनता है तो मिठाई का जो डब्बा होता है जब ढक्कन लगाते हैं तो वो ओवरलैप करता है चारों साइड से. ठीक है. क्योंकि एक दूसरे के ऊपर जब ढक्कन जो है वो उसके ऊपर चला जाता है तो वो एरिया कितना है जितना भी बॉक्स होगा उसका 5% टोटल सरफेस एरिया का वो एक्स्ट्रा लगेगा. इसमें एक्स्ट्रा इतना पोर्शन जो है उसका गत्ते का ज़्यादा लगेगा. ठीक है. If the cost of cardboard is 4 rupees, तो यहाँ पे 4 रुपए for 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर. 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर के लिए 4 रुपए अगर कार्डबोर्ड की कॉस्ट हो तो हमको टोटल कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड निकालना है. और वो भी कितने रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 boxes of each kind. छोटे बॉक्स वो भी 250 बनाए और बड़े वाले बॉक्स वो भी 250 बनाए हैं. तो इसका हमको कॉस्ट निकालना है. अब देखिए सबसे पहले प्रोसीजर क्या होगा इसका कि हम टोटल सरफेस एरिया निकालें बिगर बॉक्स का.
सबसे पहले बड़े बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया निकालें, फिर छोटे बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया निकालें एक एक का, ठीक है। अब 5% उसका हम उसके अंदर ऐड कर दें। जब 5% हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास में टोटल कितना सरफेस एरिया कार्डबोर्ड का होगा वो आ जाएगा, बड़े वाले का और छोटे वाले का। और 250 बॉक्सेस हैं इस तरह के, तो 250 से उसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास में टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। फिर उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालें सॉल्यूशन में फॉर बिगर बॉक्स, बिगर बॉक्स के लिए लेंथ इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, breadth is equal to 20 centimeter and height is equal to 5 centimeter. Therefore, total surface area ये होता है 2 times LB plus BH and plus HL, means this will be 2 into 25 into 20 LB plus BH means 20 into 5 and then plus HL 5 into 25, 5 into 25. So this will be equal to 2 into ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 100 और प्लस ये हो गया 125, ठीक है। तो 500 और 100 600 ये 725 हो जाएगा। 2 into 725 means this will be 1450 square centimeter, ठीक है, ये हुआ। अच्छा देखिए, हम चाहे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालें, फिर इसका 5% निकाल के इसमें ऐड करें। ऐसे ही स्मॉलर बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया निकालें और उसका 5% निकालें और उसको ऐड करें। उसके बाद में दोनों को 250 से मल्टीप्लाई करें। इसकी जगह देखिए 5% तो जो भी होगा उसका 5% निकलेगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम बिगर बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया निकालें, स्मॉलर बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया निकालें, दोनों को ऐड करते हैं। तो हमारे पास में एक एक बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया आ गया और इस टोटल का 5% निकाल लें और उसको ऐड कर दें इसके अंदर। तो हमारे पास में एक बॉक्स के, एक बड़ा बॉक्स एक छोटा बॉक्स, इसका टोटल कार्डबोर्ड कितना लगेगा ये निकल जाएगा। और फिर क्योंकि हमने बड़ा और छोटा दोनों बॉक्स ले लिए उसका टोटल किया है और उसको 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटे 250 बॉक्स और बड़े 250 बॉक्स दोनों का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा जिसमें कार्डबोर्ड कितना लगेगा। तो अकेले अकेले करना 5% निकाल के और फिर वो करना, उसकी जगह हम दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे और फिर उसके बाद में उसमें ये ऐड करेंगे। तो फॉर स्मॉलर बॉक्स
हम डायरेक्ट निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू LB। अब देखिए छोटे वाले का ये बिगर वाले का था डायमेंशन और ये छोटे वाले का है, तो LB मीन्स 15 इंटू 12, 15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 15. This is equal to 2 into 15 into 2 30, 3 बचा 15 और 3 18 plus this will be 600 and plus this will be 75. So this is equal to 2 into this will be 240 और ये 315 means this will be equal to 630 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन दोनों का टोटल निकाल लें हम। टोटल विल बी इक्वल टू ये और इसको ऐड कर दें 1450 एंड प्लस 630 means this will be equal to this will be 0, 5 and 3, this is 8, then 6 and 4, 10 and then 2, 2080 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब 5% ओवरलैपिंग के लिए, फॉर ओवरलैपिंग for overlapping 5% of 2080. So this is equal to 5 upon 100 into 2080. इससे ये कैंसिल हुआ, 5 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हुआ और इससे ये कैंसिल हो गया, तो 104 स्क्वायर सेंटीमीटर एक्स्ट्रा चाहिए। देयरफॉर एरिया ऑफ, हमको पहले ओवरलैपिंग के लिए फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, सो टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, ये हो जाएगा। इसके साथ में इसको हम ऐड कर दें, मीन्स 2080 प्लस 104 means this is equal to, this will be 4, 8, then 1 and 2, 2184 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब कॉस्ट कितनी हो जाएगी? कॉस्ट हो जाएगी देयरफॉर कॉस्ट, टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू, इसको अब ये 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर की कॉस्ट 4 रुपए है, तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 4 upon 1000। सो दिस विल बी, ये जो कॉस्ट है इसको 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर की कॉस्ट 4 रुपए है, तो इसकी एक बॉक्स बड़े वाले की और एक बॉक्स छोटे वाले की, उसकी कॉस्ट हो गई 4 upon 1000 into this, means this is 8.736। ये एक एक बॉक्स की कॉस्ट है और हमने 250 बॉक्सेस इस तरह के बनवाए हैं, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? क्योंकि ये एक एक बॉक्स, एक बड़ा एक छोटा, इसको अगर 250 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास में टोटल कॉस्ट आ जाएगी। सो देयरफॉर टोटल कॉस्ट
total cost will be equal to 8.736 into 250. This will be the required cost. अब इसको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा. अगर हम इसको 8.736 इसको पॉइंट हटा दें. अभी पहले 25 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 25 6 ये होता है 150. ठीक है, 150 का 0 और 15 लिख दिया. वैसे 250 है, 250 है तो एक 0 हम ऑलरेडी लगा लेते हैं. ये 250 से मल्टीप्लाई करना है तो एक 0 यहाँ पे लगा लिया, फिर 25 से मल्टीप्लाई करना तो 15 टाइम्स. ठीक है, फिर 25 इंटू 3 75, 75 और 15 ये हो गया 90. 9 बचा. फिर 25 इंटू 7 ये होता है 175. 175 और 9 ये हो जाएगा 184. तो 184 का 4 और 184 का 4 तो 18 बच गया. 18 इंटू 25 into 8, this is 200. 208 और plus 18 means 218, right? अब इसमें पॉइंट लगाना है 1 2 3, तो 1 2 3 means this will be rupees 2184. 2184. This will be the cost for 250 boxes, small boxes, and 250 bigger boxes.